नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। थोड़ी देर में अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम फैसला आने वाला है। कोर्ट रूम में इस वक्त जजेस पहुंच चुके हैं। तो 5 जजों की संविधान पीठ जिसने इस पूरे मामले में 16 दिन तक सुनवाई की थी और ये जो फैसला है इस मामले में वो 5 सितंबर को सुरक्षित रख लिया गया था और अब आज फैसले की घड़ी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं, जिन्हें पल पल का अपडेट कोर्ट रूम के भीतर से हमारे सहयोगी निपुण सहगल पहुंचाएंगे और अंकित आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से क्या है अभी तक का अपडेट। अंकित, फैसला पढ़ना शुरू हुआ? देखिए जी बिल्कुल, फैसला पढ़ा जाना शुरू हो गया और इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि 3 फैसले आएंगे। 5 जजेस की बेंच है जिसमें जो है 3 जजों की राय एक है, वहीं 2 और जज हैं जिन्होंने अपने फैसले लिखे हैं, लेकिन यह साफ कर दिया गया है कि 5 जजों की जो अंतिम राय है, निष्कर्ष है, वो एक है। और इस सबके बीच में जो पहली बड़ी अपडेट वो ये है कि फैसला किस आधार पर दिया जा रहा है। वो 3 बिंदु है। पहला ये कि जो अनुच्छेद 370 था क्या वो स्थायी था या नहीं था, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया था, केंद्र सरकार की तरफ से, कि वो अस्थायी था, जबकि जो लोग इसको चुनौती दे रहे थे सरकार के फैसले को, उनका यह कहना था कि वो स्थायी था। जबकि दूसरा जो सवाल है जिस पर फैसला दिया जा रहा है वो ये है कि उसे हटाने की जो प्रक्रिया अपनाई गई है क्या वो सही थी या नहीं थी। और तीसरा ये है कि राज्य को जो 2 हिस्सों में बांटा गया है क्या वो सही था या नहीं था। तो ये वो मुख्य 3 सवाल हैं जिस पर ये पूरा फैसला आधारित है। अब अंकित गुप्ता, मैं दोहराती हूं आप जो बात कह रहे हैं। अंकित गुप्ता ने ये जानकारी दी है कि कुल मिलाकर 5 जजों की ये संविधान पीठ और फैसले जो हैं वो 3 आएंगे, क्योंकि 3 जजेस की इस मामले में एक राय है। मतलब मोटे तौर पर एक बड़ा फैसला जो इस पूरे मामले में अब से कुछ ही देर में आपके सामने होगा और बाकी जो 2 जज हैं उनकी भिन्न भिन्न राय। तो ऐसे में 3 जजों की एक राय वाला एक फैसला और बाकी 2 जजों का अलग अलग एक फैसला। तो कुल मिलाकर 3 जजमेंट्स अब से कुछ ही देर में आपके सामने आने वाले हैं। 5 जज इस वक्त कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं और 3 जजमेंट जो आएंगे उसमें एक बड़ा फैसला, 3 जजेस का बहुमत वाला फैसला जो मान्य होगा। हम सीधे एक बार फिर से लेकर चलते हैं आपको अंकित गुप्ता के पास और जरा जानते हैं सबसे पहले कौन सा फैसला पढ़ा जाएगा। अंकित, जो 3 जजों का बहुमत वाला फैसला है सबसे पहले वही फैसला सामने आएगा। रोमाना, यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि देखिए 3 फैसले पढ़े जरूर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुमत जैसी बात आ नहीं रही है, क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश की तरफ से ये कहा गया है कि देखिए हमने भले ही 3 फैसले लिखे हैं, लेकिन जो 5 जजों की राय है वो एक मत है, यानी कि जो फाइनल कंक्लूजन है वो एक राय वाला है। लेकिन हाँ, किसी को अगर अपनी कोई बात अलग से कहनी है तो उसने एक अलग फैसला लिखा है। तो इसी तरीके से जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना ने अपना अलग अलग फैसला जरूर लिखा है, लेकिन जो फाइनल निष्कर्ष है, जो अंतिम निष्कर्ष है, वो एक है। तो फिलहाल अभी जो फैसला पढ़ा जा रहा है उसमें इस वक्त क्या चल रहा है, उसमें इस वक्त ये चल रहा है कि मुख्य न्यायाधीश की तरफ से कहा जा रहा है, जो अभी फैसला पढ़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि यहां पर जो एक सवाल उठा था सुनवाई के दौरान कि राष्ट्रपति शासन जिस तरीके से लगाया गया था 2018 में वो सही नहीं है। लेकिन हम यहां ये साफ करना चाहते हैं कि बाद में इस दलील को दरकिनार कर दिया गया था खुद याचिकाकर्ताओं की तरफ से, लिहाजा अब वो सवाल ही नहीं उठता। अब राष्ट्रपति शासन वाला वो सवाल नहीं उठता कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो सही था या नहीं था। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि दलील उस दौरान ये दी जा रही थी कि राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद में इस तरीके से 370 का खात्मा किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, जबकि जो लोग उसको चुनौती दे रहे हैं उनका यह कहना था कि ये तो वहां की संविधान सभा थी जो कि 1957 में भंग हुई थी, जिसका जिक्र निपुण सहगल कर रहे थे। वो संविधान सभा में फैसला लिया गया था 370 का, लिहाजा वो अस्थायी था। अगर उसको हटाया जाना भी था तो वो वहां की जो है विधानसभा से पारित होना चाहिए था, ना कि राष्ट्रपति से। जी, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा सुना देते हैं सुप्रीम कोर्ट से जो लाइव आउटपुट मिल रहा है, वहां पर सुनते हैं जरा। For an all or none formula, the phrase all or any does not indicate that the union government can exercise a part of the functions of the state government and the state government can exercise the remaining, because the suspension of the state government is an automatic consequence of the proclamation under Article 356. It rather indicates that the scope of the power exercised by the union government must depend on the circumstances for issuing the proclamation. Fourth, clauses A, B and C of Article 356(1) grant the President independent powers. However, the power provided under Clause C is broad enough to encapsulate the power of the President to assume functions under Clause A and declare under Clause B
that the powers of the legislature of the state shall be exercisable by Parliament. Fifth, the principle underlying Article 356(1)(c) is that the exercise of power by the President must be desirable or necessary to give effect to the objects of the proclamation. The commonality in both the necessity and desirability standard is that the exercise of power must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. Thus, the principle which runs through Article 356(1)(c) and which also guides the exercise of power under Article 356(1)(a) is that the exercise of power must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. And sixth, when a proclamation under Article 356 is in force, there are innumerable decisions which are taken by the Union government on behalf of the state government for the purpose of day-to-day administration. देखिए, जो प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया गया था ना कि साहब ये जिस तरीके से हटाया गया अनुच्छेद 370, क्या ये सही है या नहीं है, क्योंकि जिस समय 370 हटाया गया उस वक्त तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था। उसी को लेकर विस्तार से जो जज साहब हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़। एक बार फिर से मैं आपको लेकर चलती हूं अपने सहयोगी अंकित गुप्ता के पास। अंकित, ये निश्चित तौर पर देखिए, यहां पर सबसे बड़ा सवाल क्या उठाया गया था? सवाल ये उठाया गया था कि राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला लिया है, यानी कि अनुच्छेद 370 के खात्मे का, आर्टिकल 335 के खात्मे का, तो वो सही नहीं है। तो उसी पर अभी मुख्य न्यायाधीश बता रहे हैं कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार है, उनकी शक्तियां उनके पास में है जो ऐसा फैसला ले सकती हैं। लिहाजा ये कह देना कि उनके पास में अधिकार नहीं था, वो जो है संवैधानिक तौर पर सही नहीं है, क्योंकि उस फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि अनुच्छेद 356 में होता क्या है? होता यह है कि राज्य सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाना, और ये एक ऐसा अधिकार है जिसको चुनौती नहीं दी जा सकती। और संभवतः ये बात जो वकीलों ने जो इस फैसले का विरोध कर रहे थे अनुच्छेद 370 के हटाने का, उनको सुनवाई के दौरान समझ में आया था। इसी वजह से उन्होंने बाद में इस चीज पर जोर नहीं दिया था, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई थी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो इस बात को एक बार फिर से इंगित कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 356 के तहत यह अधिकार है कि वो अगर उनको सही लगता है कि वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, लिहाजा उस पर सवाल नहीं होना चाहिए। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि सुनवाई के दौरान उस दौरान ये कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन लगाने के साथ में वहां की विधानसभा भंग हो गई और यह फैसला ले लिया गया। तो यहां पर विधानसभा का मत नहीं लिया गया, जबकि 1957 में जब ये आर्टिकल 370 जिसको अस्थायी तौर पर केंद्र सरकार कह रही है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना था स्थायी था, उनका ये कहना है कि 1957 में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो वहां पर संविधान सभा थी उसने ये तय किया था कि ये स्थायी आर्टिकल रहेगा, अनुच्छेद रहेगा, और इस वजह से इसको हटाया नहीं जा सकता। तो फिलहाल जो पूरी चर्चा हुई थी वो इस बात को लेकर के हुई थी जो सबसे बड़ा मुद्दा था, और मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में उस चीज का जिक्र किया है कि सबसे पहला बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि अनुच्छेद 370 स्थायी था या अस्थायी, और उसी पर अब ये पूरा फैसला आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार की जगह राष्ट्रपति फैसले ले सकते हैं, या राज्य सरकार की जहां केंद्र सरकार फैसले ले सकती है, ये बात फैसले में कही गई है। संसद राज्य विधानसभा की जगह काम कर सकती है। देखिए, जैसे ही जो है विधानसभा भंग कर दी जाती है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो वहां पर केंद्र सरकार और जो संसद है, देश की संसद है, वो फैसले लेती है राज्य से संबंधित, और उसी बात का जिक्र अभी इस वक्त जो फैसले में किया जा रहा है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसी वजह से हो जाता है कि राष्ट्रपति ये फैसला ले सकते थे या नहीं ले सकते थे, और इसी वजह से अभी भी जो लगातार उसी चीज पर जो है यहाँ पर अपने फैसले में मुख्य न्यायाधीश जिक्र कर रहे हैं। और उन्होंने एक चीज और ये कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाना या नहीं लगाना उस पर तो सवाल उठ ही नहीं सकता, और राष्ट्रपति ने अगर कोई फैसला लिया है तो उस पर सवाल हो ही नहीं सकते। तो ये किस ओर इंगित कर रहा है? पहली जो अगर हम इसको अब तक का जो इंटरप्रिटेशन करें वो इस ओर इंगित कर रहा है कि राष्ट्रपति ने अगर वो फैसला लिया है 370 हटाने का और राष्ट्रपति शासन के दौरान लिया गया है तो उस पर सवाल नहीं उठ सकते। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अभी तक जिस तरीके से जजमेंट पढ़ रहे हैं जज साहब, उससे साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि प्रक्रिया को लेकर जो सवाल था कि साहब अनुच्छेद 370 को जिस तरीके से हटा दिया गया, जो प्रक्रिया अपनाई गई वो गलत, उसी को लेकर
मिलाकर जजमेंट में जो बड़ी बातें अभी तक डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से पढ़ी गई हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि साफ तौर पर जो अनुच्छेद 356 है उसके तहत राष्ट्रपति को शक्तियां हासिल है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। संवैधानिक स्थिति यही है। उनकी तरफ से यह भी साफ किया गया है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य सरकार की जगह फैसले ले सकता है, और यही सबसे बड़ी दलील थी जिसको लेकर अनुच्छेद 370 जो हटाया गया उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। कहा गया था कि साहब ये तो प्रक्रिया ही गलत है। जब जम्मू कश्मीर के अंदर आपने विधानसभा को भंग कर दिया तो फिर विधानसभा जिसके पास शक्ति है फैसला लेने की, उसकी बजाय संसद कैसे फैसला ले सकता है? तो कुल मिलाकर अभी तक जिस तरीके से अपना जजमेंट मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पढ़ रहे हैं उससे यह साफ हो रहा है कि प्रक्रिया जो अपनाई गई है अनुच्छेद 370 को हटाने में, कमोबेश उसमें किसी तरीके का कोई सवाल, किसी तरीके की कोई गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 356 का जिक्र यहां पर चीफ जस्टिस की तरफ से किया गया, ये कहते हुए कि उसके जरिए शक्तियां राष्ट्रपति को हासिल हैं, यही संवैधानिक स्थिति है, और राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र जो है वो राज्य सरकार की जगह फैसला ले सकता है। ये सबसे बड़ी अब तक की खबर है। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे अंकित गुप्ता के पास। अंकित, जी बिल्कुल, और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं की यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती कि केंद्र राष्ट्रपति शासन के दौरान ना पलटे जाने वाले फैसले नहीं ले सकता, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का यह कहना था, जो लोग चुनौती देते हुए आए थे, कि देखिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, उसके बाद केंद्र सरकार ने कोई फैसला ले लिया और ऐसा फैसला ले लिया जिसको बाद में पलटा नहीं जा सकता, लिहाजा ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस दलील को नहीं स्वीकार किया जा सकता। ये एक बड़ा झटका है उन लोगों के लिए जो लोग 370 का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट आए थे। और अब इतिहास पे बात होने लगी है कि जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पर समझौते के दस्तखत किए थे, जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई है, वो भारत के तहत हो गया है। साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बहुत बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जैसे ही राजा हरि सिंह ने विलय की बात कही थी, दस्तखत किए थे, तभी साफ हो गया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और ऐसे में अब ये इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। और ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? ये टिप्पणी इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अगर भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर है, जिसको लगातार ये कहा जाता रहा है, उसमें कोई दो राय कभी रही नहीं है, लेकिन क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो ऐसे में अगर भारत का जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो वहां पर वही कानून लागू होगा ना, वही संविधान लागू होगा जो पूरे देश में है। तो इसमें दो राय क्यों है, इसमें मतभिन्नता क्यों है? संभवतः सुप्रीम कोर्ट उसी ओर आगे बढ़ रही है। ये बात कहते हुए, और फिर दोहरा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात इस वजह से कही है क्योंकि कहा यह जा रहा था कि महाराजा हरि सिंह ने जब दस्तखत किए थे तो उसका एक अलग स्टेटस था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना है। भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा है, ये बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। और ये बात क्यों कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, अंकित गुप्ता? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो पहला मुद्दा जिस पर सुनवाई होनी थी वो ये था कि क्या अनुच्छेद 370 स्थायी व्यवस्था थी। और ये स्थायी व्यवस्था की बात इस वजह से की जा रही थी कि साहब जो संविधान सभा थी जम्मू कश्मीर की वो तो भंग कर दी गई थी, लेकिन अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तस्वीर साफ की गई। सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राजा हरि सिंह ने भारत के साथ जब समझौते पर दस्तखत किया, उसी समय जम्मू कश्मीर की जो संप्रभुता थी वो खत्म हो गई और जम्मू कश्मीर सीधे सीधे भारत के तहत आ गया। मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मोहर लगती हुई भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊपर हो गया। तो वो जब दलील दी जा रही थी कि साहब जब वहां पर संविधान सभा आपने खत्म कर दी तो अनुच्छेद 370 तो स्थायी हो गया, और ऐसे में अगर ये परमानेंट है तो इसको भारत सरकार हटा कैसे सकती है? तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बताया जा रहा है कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा है। ऐसे में अनुच्छेद 370 जिसको स्थायी बताया जा रहा था, कुल मिलाकर उसको भी यहां पर नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट, तो प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट स्थिति साफ कर चुका है और अनुच्छेद 370 स्थायी अस्थायी उसको लेकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट स्थिति साफ कर रहा है। अंकित,
रोमन, एक बहुत बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इसी पर तो पूरी दलील थी ना कि ये स्थायी व्यवस्था है या अस्थायी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी और ये उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जिन्होंने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अनुच्छेद 370 जो कि उस दौरान लाया गया था वो स्थायी व्यवस्था नहीं था। तो कुल मिलाकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 में से 2 मामलों पर अपना जजमेंट सुनाया है उससे अनुच्छेद 370 हटाने का जो केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी मुहर लगाता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से यह साफ हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना अनुच्छेद 370 परमानेंट नहीं था, अनुच्छेद 370 अस्थायी व्यवस्था थी, एक ऐसी व्यवस्था जिसको हटाया जा सकता था। दूसरी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो प्रक्रिया अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए सरकार की तरफ से अपनाई गई उस प्रक्रिया को भी सही पाया और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दलील यह दी गई कि साहब अनुच्छेद 356 जिसमें राष्ट्रपति के पास सारी शक्ति और साथ ही साथ मत भूलिए जब राज्य सरकार काम नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है सारी शक्तियां जो हैं वो केंद्र के पास आ जाती हैं और इसी वजह से जो प्रक्रिया अपनाई गई उस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगते हुए नजर आ रही है इस जजमेंट के जरिए। और जो कहा जा रहा था कि आप हटा कैसे दिया आपने, ये तो एक परमानेंट व्यवस्था थी, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया ये कहते हुए कि ये अनुच्छेद 370 परमानेंट व्यवस्था नहीं थी, अनुच्छेद 370 जो है वो अस्थायी व्यवस्था थी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हवाला इस बात का दिया गया कि जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत कर दिए तभी जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड पर अंकित गुप्ता के पास। अंकित, जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये तो क्लियर कर दिया है कि 370 अस्थायी व्यवस्था थी। अब जो बाकी मुद्दों पर जो सुप्रीम कोर्ट अपनी बात रख रही है, लेकिन ये फैसला अभी तक का जो फैसला है वो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी काफी हद तक जो केंद्र सरकार ने जो दलीलें दी हैं उस बात की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। और ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? ये महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद 370 को जब खात्मा किया गया था 5 अगस्त 2019 को, तो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में यही बयान दिया था कि हम जिस व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं अनुच्छेद 370 को, वो एक अस्थायी व्यवस्था थी। वो इतने सालों तक क्यों चली इस पर अपने आप में सवाल हो सकते हैं, लेकिन एक अस्थायी व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि यह अस्थायी व्यवस्था है। एक बड़ा अपडेट सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से, राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी नहीं था कि वो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही 370 पर कोई आदेश जारी करें। ये लीजिए, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने और क्लैरिफाई किया है कि अगर ये आदेश राष्ट्रपति ने जारी भी किया था तो जो याचिकाकर्ता कह रहे थे ना कि संविधान सभा का फैसला था उस पर जो कोई उसका संविधान सभा होनी चाहिए थी, उसके बाद ये फैसला लिया जाना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति के पास पूरा अधिकार था, संविधान सभा की जरूरत नहीं थी और इसी वजह से 370 अस्थायी था। और ऐसे में अब तक जो फैसला आगे बढ़ा है वो यही दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये मान रही है कि जो केंद्र सरकार का फैसला था, ये कहते हुए कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी जो है अनुच्छेद के तौर पर लाया गया था, अस्थायी जो व्यवस्था थी, तो उसको अगर हटाया जा रहा है तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि फैसला आगे बढ़ रहा है, लिहाजा अभी और भी कई मुद्दे आएंगे। लेकिन अब तक की अगर मैं 2 बड़ी बातें अपने हिसाब से बताऊं जो अब तक मेरे को समझ में आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसका मतलब साफ हो गया है कि आपके जो तमाम जो देश के कानून और संविधान हैं वो वहां लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कह दिया है कि देश का संविधान राज्य के संविधान से बड़ा होता है और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि कोई ये कहे कि हमारा संविधान अलग है, ये बातें अलग हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इतिहास की बात की गई है, राजा हरि सिंह ने जब विलय किया था तो उस दौरान कहा था इसका एक अलग स्टेटस रहेगा। जी नहीं, अगर वो भारत का अभिन्न अंग उस समय बन गया था तो वहां पर देश का संविधान लागू होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और यह भी कह दिया है कि राष्ट्रपति के पास में पूरा अधिकार था, वहां पर जो संविधान सभा की जरूरत नहीं थी। यानी सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के फैसले से काफी हद तक इत्तेफाक रखता हुआ अपना फैसला सुना रहा है। जी, ये बड़ी जानकारी जो हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता दे रहे हैं। देखिए, बड़ी बातें अभी तक जो इस जजमेंट से समझ आ रही हैं जिसका जिक्र अंकित भी कर रहे थे। पहली तो ये कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान रहा है कि अनुच्छेद 370 ये एक अस्थायी व्यवस्था थी,
एक टेम्पररी व्यवस्था थी। और दूसरी बड़ी बात, जो प्रक्रिया अपनाई गई अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए, उसको भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में सही मान रहा है। मतलब केंद्र सरकार ने जो कदम बढ़ाया अनुच्छेद 370 को हटाने का, कमोबेश वो कदम सही अभी तक के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में तस्वीर यही उभर रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं, अभी भी जजमेंट पढ़ा जा रहा है। अब तक का जो जजमेंट आया है उसके लिहाज से हम ये खबर आपके सामने इंटरप्रेट कर रहे हैं और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारत का ही संविधान चलेगा, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। राज्य से देश का जो संविधान होता है वो ऊंचा होता है, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी, टेम्पररी व्यवस्था थी, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। मतलब उसको हटाया जा सकता है, आप इसे इसी तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। और साथ ही जो प्रक्रिया अपनाई गई उसे भी सुप्रीम कोर्ट सही मान रहा है, क्योंकि सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास और राज्य की जगह केंद्र फैसला ले सकता है। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। अंकित, रोमाना, एक और सुप्रीम कोर्ट की बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो फैसले में कहा है कि 370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। ये लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि 370 का खात्मा करने से जम्मू कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने से ये पूरी प्रक्रिया मजबूत हुई है। सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि ये फैसला सही था। अब तक के सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से ये साफ हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि 370 के खात्मे से जो जम्मू कश्मीर को लेकर के जो एक अलग धारणा बनती थी या अलग जो नैरेटिव पेश किए जाते थे वो कमजोर हुआ है और उसको देश के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने में एक सफलता मिली है। और ये बात कोई राजनीतिक दल नहीं कह रहा है, ये सरकार नहीं कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी, इस मामले के लिए राष्ट्रपति के फैसले को दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि अरे ये तो देश हित की बात है। एक तरह से हालांकि देश हित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि ये तो देश के हित की बात है, जहां पर जम्मू कश्मीर को लेकर के जो एक अलग नैरेटिव बनाया जाता था कि वहां के अलग नियम होंगे, वहां के अलग कानून होंगे, उसको जो है जो विलय किया गया था तो उसका स्टेटस अलग था। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इससे तो मजबूत हुआ है अनुच्छेद 370 के खात्मे से ये जो जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की जो पूरी प्रक्रिया रही है और उस तरफ हम आगे बढ़े हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार की उस दलील से सहमत है कि ये अस्थायी था और इसकी वजह से 370 अस्थायी था और उसकी वजह से एक ऐसा माहौल बनाया जाता था कि जम्मू कश्मीर की एक अलग एंटिटी है, उसका एक स्पेशल स्टेटस है। जी नहीं, वो देश के अन्य राज्यों की तरह देश का एक राज्य है और वहां पर देश का ही संविधान चलेगा, कोई अलग नियम कानून या संविधान नहीं हो सकता। और ये बात कह रहा है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर को, भारत को फायदा। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अनुच्छेद 370 हटने से फायदा हुआ है जम्मू कश्मीर को। भारत से जुड़ने की जो प्रक्रिया है जम्मू कश्मीर की वो और मजबूत हुई है। और ये वो तमाम दलीलें थी जो अनुच्छेद 370 को हटाने के पक्ष में सरकार के वकीलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी। तो कुल मिलाकर उन्हीं दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोहर लगाई जा रही है। अब तो कमोबेश तस्वीर काफी हद तक साफ होती हुई अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला जो लिया गया और फैसले लेने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई और इस फैसले के बाद जिस तरीके के फायदे मिल रहे हैं उस सब पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोहर लगती हुई नजर आ रही है। अंकित गुप्ता, निश्चित तौर पर। और देखिए रोमाना, अब हम अगर पॉलिटिकल लिहाज से भी बात करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा जा रहा है, सहयोगी निपुण सागर एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अमित शाह ने भी जब इस अनुच्छेद को खत्म करने वाला बिल वहां संसद में पेश किया था, यही बात उन्होंने कही थी कि देखिए 370 एक अस्थायी अनुच्छेद था जिसको अब तक क्यों जो घसीटा गया है समझ में नहीं आता, लेकिन इस पर राजनीति नहीं करनी है, इसको खत्म किया जा रहा है। दूसरी चीज ये कही थी कि कुछ लोग ऐसा नैरेटिव बनाते हैं कि जम्मू कश्मीर को जब विलय किया गया था तो उसके लिए अलग नियम कानून स्पेशल स्टेटस की बात कही गई थी। जी नहीं, अमित शाह ने वो सदन में बात कही थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ये बात जो अपने फैसले में कह रहा है कि जब जम्मू कश्मीर जो देश के बाकी राज्यों की तरह है तो यहाँ का संविधान और नियम कानून अलग नहीं हो सकते। तो मतलब तस्वीर साफ है अंकित, अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सरकार की तरफ से जो लिया गया वो फैसला सही, वो फैसला वैध, यही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अंकित गुप्ता जी
बिल्कुल, अब तक जो फैसला पढ़ा गया पिछले करीबन आधे घंटे में, उससे सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि केंद्र सरकार का फैसला अब तक के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से सही साबित बताया गया है। और यही कहा गया है कि वो देश हित में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर के जो एक अलग धारणा बनाई जाती थी कुछ लोगों के द्वारा कि स्पेशल स्टेटस है, जी नहीं, स्पेशल स्टेटस नहीं, वो देश के अन्य राज्यों की तरह वो भी हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा, और उसमें वहां पर वो सभी नियम कानून, देश का संविधान लागू होगा जैसा कि पूरे देश में। जी, इस वक्त की बड़ी खबर, अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला सही। अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है सुप्रीम मोहर। मतलब अनुच्छेद 370 हटाने का जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया वो फैसला वैध था, वो फैसला सही प्रक्रिया के तहत लिया गया। उस फैसले से जम्मू कश्मीर को फायदा मिल रहा है, उस फैसले से भारत और जम्मू कश्मीर के रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं, और जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है वो भारत के साथ और मजबूती से जुड़ रहा है। अंकित गुप्ता। बिल्कुल, और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आधे घंटे में ऐसी कई बातें कही हैं जिसको हम लोग लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम तीन मुद्दे बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आधे घंटे में कहा है, सबसे बड़ी चीज कि 370 एक अस्थायी प्रोविजन था, और इसका मतलब यह है कि अगर केंद्र सरकार ने उसको हटाया है तो गलत नहीं है। हालांकि अभी हमको जो है थोड़ा सा और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की आगे की टिप्पणियां क्या होती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि प्रेसिडेंट रूल को जो चुनौती देते हुए कुछ लोग आए थे तो वो मान्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास पूरे अधिकार है। और रही बात संविधान सभा की, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की जो बात की जा रही है, उसके लिए किसी संविधान सभा की जरूरत नहीं थी इस अनुच्छेद को हटाने के लिए, क्योंकि ये अस्थायी प्रोविजन था। तीसरी चीज, देश का संविधान जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा, क्योंकि हरि सिंह ने जब विलय किया था तो उससे साफ हो गया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो ऐसे में देश का संविधान, देश का कानून जम्मू कश्मीर पर भी उसी तरीके से लागू होगा। तो साफ तौर पर ये तीन मुख्य आधार, और यही आधार लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पेश किया था। तो मतलब अंकित गुप्ता, जम्मू कश्मीर में जो स्थिति अभी है, अनुच्छेद 370 जो हटा हुआ है वो स्थिति बरकरार रहेगी। केंद्र सरकार के फैसले पर मोहर, अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र का फैसला सही। अंकित। बिल्कुल बिल्कुल सही, केंद्र सरकार का फैसला पर मोहर लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में। हालांकि अभी एक यहां पर सवाल बना हुआ है, और वो सवाल ये है कि जिस तरीके से राज्य के दो हिस्से किए गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, क्या वो सही है, या फिर यूनियन टेरिटरी जो बनाया गया है वो, उसके ऊपर अभी भी सवाल का जवाब मिलना बाकी है। लेकिन एक चीज क्लियर है, और वो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी है काफी हद तक अपने फैसले में अभी तक, कि 370 हटाना सही था और वो देश हित में था। क्यों? क्योंकि 370 को लेकर के, जम्मू कश्मीर को लेकर के अलग नैरेटिव बनाया जाता था, वो सही नहीं था। जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, और वहां पर देश का संविधान ही लागू होगा। यानी कि 370 खत्म करने का जो केंद्र सरकार का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में अभी तक उसको सही ठहरा रहा है। जीरो माना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला देश हित में, सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना। अनुच्छेद 370 हटाया जा सकता था, ये कोई स्थायी नहीं बल्कि एक अस्थायी व्यवस्था थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी मोहर लगाई, और अनुच्छेद 370 हटाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रक्रिया अपनाई गई वो भी बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक। इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम मोहर लगा दी है, और साथ ही अपने जजमेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थिति भी साफ की है कि किस तरीके से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर जो है वो और मजबूती के साथ भारत के साथ जुड़ रहा है। वो जम्मू कश्मीर जो हमारा भारत का अभिन्न अंग है। अंकित। और एक और बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि जहां पर राष्ट्रपति के अपनी जो उनकी ताकत है, जो उनकी शक्तियां हैं, वहां जो राष्ट्रपति की शक्तियों का जहां इस्तेमाल होता है, वहां पर बहुत ज्यादा सलाह मशवरा की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियां असीमित है जिसको चुनौती नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर भी अपना रुख साफ कर दिया है कि अगर ये कहना कि राष्ट्रपति ये फैसला ले सकते थे, नहीं ले सकते थे, किन सर्कमस्टेंसेस में लिया है, तो वो चर्चा का विषय ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियां अपने आप में ऐसी हैं, सीमित, उनकी शक्तियां सीमित हैं, और वो
जहां पर फैसला लेते हैं वहां पर ज्यादा चर्चा की जरूरत भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह बात कर रहा है। तो साफ तौर पर अब तक जो है हमारे सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। निपुण ने बाकायदा 3 पॉइंट जो रोमाना हम लोग डिस्कस कर रहे थे, निपुण ने बाकायदा एक एक करके पॉइंट्स भेज दिए। निपुण के हवाले से खबर बता रहा हूं। राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य सरकार की जगह फैसले ले सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी, ये दूसरा बड़ा पॉइंट। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी नहीं था कि वो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही 370 पर कोई आदेश जारी करे। यानी कि ये 3 पहलू जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, सहयोगी निपुण सहगल ने भी अपनी तरफ से कोर्ट रूम में रहते हुए भी कोशिश की है कि वो क्लैरिटी दे सके, जिससे कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये भी बता दिया है कि फैसला अभी भी पढ़ा जा रहा है। हालांकि ये जो काफी हद तक तस्वीर साफ हो रही है, लेकिन फैसला पूरा नहीं पढ़ा गया है, फैसला अभी भी पढ़ा जा रहा है। तो इस वक्त बिल्कुल फैसला अभी भी पढ़ा जा रहा है, लेकिन मोटे तौर पर तस्वीर साफ हो गई है। अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला सही। अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने माना अपने फैसले में कि अनुच्छेद 370 जो है वो एक टेम्पररी प्रोविजन था, वो एक अस्थायी व्यवस्था थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए मोहर इस बात पर भी लगा दी कि राज्य की जगह केंद्र सरकार जो है वो फैसला ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से यह भी साफ कर दिया कि राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी नहीं था कि वो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर मोहर लगाता। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला सही। अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार ने फैसला लेने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई वो तरीका भी सही। कुल मिलाकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये बड़ी तस्वीर सामने आई है, लेकिन अभी एक पहलू और रह गया है बाकी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आना है। और वो पहलू है जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने का, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड खत्म करके अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का। इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी अंकित गुप्ता के पास। अंकित जी बिल्कुल रोमाना, देखिए रोमाना, हम लोगों ने जब शुरुआत ही की थी, जब फैसला पढ़ा जा रहा था, तो 3 बिंदुओं पर जो फैसला पढ़ा जाना था। पहला 370 स्थायी है या अस्थायी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ कर दिया है कि अस्थायी है। दूसरा कि उसको जो हटाने की प्रक्रिया है वो सही है या नहीं है, तो राष्ट्रपति ने जो फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उस पर उसको चुनौती नहीं दी जा सकती और वो प्रक्रिया अपने आप में सही है और देश का संविधान ही सबसे ऊपर है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया है। अब तीसरा सवाल ये रह गया है कि राज्य को 2 हिस्सों में बांटना सही था या नहीं था, और अब उस सवाल का जवाब सामने आएगा। लेकिन अब तक की पिछले आधे घंटे की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने का जो केंद्र सरकार का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक के अपने फैसले में उसको सही ठहराया है और साफ तौर पर कहा है कि देश का संविधान ही है सर्वोपरि, और देश का संविधान जैसे बाकी राज्यों पर लागू होता है जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर है हमारे देश का एक अभिन्न अंग। जी ये बड़ी खबर है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राष्ट्रपति के फैसले को वैध करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी नहीं था कि वो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा से सिफारिश के बाद ही अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लेते। इसी वजह से ये जो अनुच्छेद 370 हटाया गया है और जिस तरीके से हटाया गया है ये बिल्कुल सही। अनुच्छेद 370 अस्थायी था, हटाया जा सकता था, और इसलिए अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला जिस तरीके से लिया गया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, ये कहते हुए कि राज्य की जगह केंद्र फैसला ले सकता है। जल्दी से एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं अंकित के पास। अंकित रोमाना, तीसरे सवाल का जवाब भी आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि सुनवाई के दौरान हमें सॉलिसिटर जनरल यानी केंद्र सरकार के वकील ने बताया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र रहेगा। हम निर्देश देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया केंद्र सरकार को, हम निर्देश देते हैं कि चुनाव आयोग नए परिसीमन के आधार पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए। यानी कि जो नया परिसीमन हो चुका है उस आधार पर जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए। राज्य का दर्जा भी जितना जल्द संभव हो बहाल किया जाए। ये लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार से कह दिया है कि राज्य का दर्जा जितनी जल्दी हो बहाल किया जाए, और चुनाव आयोग से कह दिया है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में
कराए जाएं चुनाव। इस वक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट से तीसरी बड़ी खबर कि राज्य में जल्द चुनाव करवाने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने नए परिसीमन के आधार पर, और केंद्र सरकार से कहा है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। तो तीनों सवालों का जवाब आ गया है सामने, यानी पहली चीज 370 अस्थाई, दूसरी चीज उसको हटाने का जो फैसला था वो सही था, और तीसरी चीज राज्य का वो जम्मू कश्मीर के जो राज्य का दर्जा है वो वापस किया जाए। चुनाव आयोग से कहा गया कि नए परिसीमन के आधार पर जल्द करवाए जाएं चुनाव। जी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 2 हिस्सों में जम्मू कश्मीर के बांटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया है कि उन्हें आश्वासन केंद्र सरकार के वकील की तरफ से दिया गया है। जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है वो जल्द बहाल होगा, और इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश में यह बात कही गई है कि जल्दी ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, और साथ ही चुनाव आयोग को यह निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि नए परिसीमन के तहत जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाएं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम फैसला अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर पर अब साफ हो चुका है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी जिसको हटाया जा सकता था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई इस बात पर भी कि जो प्रक्रिया अपनाई गई है अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर, वो प्रक्रिया बिल्कुल सही, क्योंकि राज्य की जगह केंद्र फैसले ले सकता है। राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही वो कोई कार्रवाई करे अनुच्छेद 370 पर। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया। और तीसरा जो मांग थी कि साहब 2 हिस्सों में बांट दिया गया है जम्मू कश्मीर को, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया है कि केंद्र के वकील की तरफ से यह स्थिति साफ की गई है, जल्दी ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार इस दिशा में कदम उठाए, राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दे, और साथ ही चुनाव आयोग को भी ये निर्देश कि नए परिसीमन के तहत जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं। तो कुल मिलाकर अभी तक की जो बिग पिक्चर है, जो पूरा फैसला सामने आया है अनुच्छेद 370 को लेकर, वो फैसला जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से 5 अगस्त 2019 को मोहर लगाई गई थी, अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर का पूर्णतः भारत के साथ एक तरीके से रिश्ता जोड़ने की मोहर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम मोहर लगाई है। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। अंकित, रोमाना, अब फिर जो है अब निपुण के हवाले से जो क्लैरिटी आई है पूरा फैसले पर, उन्होंने 4 बिंदु भेजे हैं, वो मैं पढ़ देता हूं। हालांकि हम लोग वो डिस्कस कर चुके हैं, दर्शकों तक पहुंचा चुके हैं। जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अपने फैसले का निष्कर्ष पढ़ रहे हैं, यानी कि कंक्लूजन, और उसमें 4 बिंदुओं का जिक्र किया है जो निपुण ने अभी तक हम तक पहुंचाई है। पहली चीज, जम्मू कश्मीर को संप्रभुता नहीं। दूसरी चीज, राष्ट्रपति शासन पर विचार की जरूरत नहीं। तीसरी चीज, जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग हो जाने से राष्ट्रपति की शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। और चौथी चीज, 370 में बदलाव किया जा सकता था क्योंकि वो अस्थायी व्यवस्था थी। तो ये 4 मुख्य बिंदु जो कि मुख्य न्यायाधीश के फैसले से निकल के आए हैं, लेकिन ये फैसला खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी पढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पहला फैसला पढ़ा है ये जस्टिस चंद्रचूड़ ने पढ़ा है। ये 3 जजों का फैसला है, जस्टिस चंद्रचूड़ का, जस्टिस BR गवई का और जस्टिस सूर्यकांत का। 3 जजों का ये एक फैसला है। अब दूसरा फैसला पढ़ा जाएगा जस्टिस SK संजय किशन कौल का, और फिर तीसरा फैसला होगा संजीव खन्ना का। ऐसा नहीं है ये लोग डिफर करेंगे या अपना अलग पूरी राय रखेंगे, कंक्लूजन एक ही होगा, लेकिन हो सकता है कि इन लोगों के जहन में या इन लोगों के सामने कुछ और तथ्य हो जो ये अपने फैसले में जिक्र करना चाह रहे हो। और क्योंकि एक ऐतिहासिक फैसला है तो निश्चित तौर पर ऐसे जो तमाम तथ्य जो सुनवाई के दौरान सामने आए होंगे, हो सकता है कि इन 3 जजों के अलावा, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना भी अपने फैसले में उन चीजों का जिक्र करें। तो इस वक्त जो है मुख्य न्यायाधीश ने अपने 2 सहयोगी जजों के साथ में जो फैसला लिखा है उससे तस्वीर साफ हो गई है। अब जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना अपना फैसला पढ़ेंगे, लेकिन फिर दोहरा रहा हूं कि उसमें मत भिन्नता नहीं होगी, निष्कर्ष एक है, यानी कि निष्कर्ष यही है कि 370 अस्थायी प्रावधान था अनुच्छेद 370, उसको हटाया जाना सही है, राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। और तीसरी चीज, जल्द चुनाव करवाए जाएं और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलवाया जाए। ये निर्देश है चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को।
तो इस वक्त के लिए करीबन 40 मिनट के फैसले के बाद में जो बड़ी तस्वीर है वो यही है कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने का जो केंद्र सरकार का फैसला था वो सही है। हालांकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा वापस मिले और 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इन तमाम बातों का जिक्र किया है कि नई परिसीमन के आधार पर जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करवा लिए जाएं। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। केंद्र सरकार का फैसला सही था, अनुच्छेद 370 हटाया जा सकता था। अनुच्छेद 370 हटाने का जो तरीका केंद्र सरकार की तरफ से अपनाया गया वो सही था। अनुच्छेद 370 हटाने के लिए राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा से किसी तरीके की सिफारिश की जरूरत नहीं थी। तो कुल मिलाकर जो प्रक्रिया अपनाई गई, जो कदम उठाया गया और इससे जो फायदे मिल रहे हैं उन सभी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। मतलब केंद्र सरकार का फैसला सही, मतलब अनुच्छेद 370 जो हटा था जम्मू कश्मीर से, स्थिति वही रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आगे बढ़ते हुए इस बात को भी रेखांकित किया है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को फायदा मिल रहा है। जम्मू कश्मीर मजबूती से भारत के साथ जुड़ रहा है और जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर केंद्र सरकार को यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। साथ ही चुनाव आयोग से कहा गया है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में जो नया परिसीमन हुआ है उसके आधार पर चुनाव करा लिए जाएं। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी अंकित गुप्ता के पास। अंकित, देखिए रोमाना, यहाँ पर जो लोग आए थे इसको चुनौती देते हुए उन्होंने अपनी बाकी दलीलें तो रखी थी, लेकिन एक सवाल भी उठाया था कि देखिए 2019 में इसको जो है अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया है, लेकिन उसके बाद से अब तक चुनाव नहीं करवाए गए। लेकिन ये बताना जरूरी है कि जो यहाँ पर एक प्रक्रिया चल रही थी चुनाव आयोग की नए परिसीमन की, जिस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है कि चुनाव आयोग नए परिसीमन के आधार पर चुनाव करवाए, तो वो परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब क्योंकि समय ऐसा मौसम है, ये तमाम फैक्टर्स रहते हैं जिसको देखते हुए चुनाव की तारीख तय की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक जो है खबर दे दी है और वो ये है कि 30 सितंबर यानी कि अगले 9 महीने में विधानसभा का चुनाव पूरा करवा लिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है उन लोगों के लिए भी जो लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि केंद्र सरकार वहां चुनाव ही नहीं करवा रही है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद में चुनाव करवाएगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करवाया जाए। तो भले ही जो लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे केंद्र सरकार के अनुच्छेद को चुनौती देते हुए, वो जो है उनको एक झटका लगा हो, लेकिन उनके लिए भी ये खबर राहत की खबर कही जाएगी कि 30 सितंबर 2024 तक राज्य में जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे विधानसभा के चुनाव। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही है। और अब अपडेट एक और है, और अपडेट ये है कि जस्टिस संजय किशन कौल अपना फैसला पढ़ रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि मैं इस फैसले से सहमत हूं, इसलिए मैं जो है द्वारा दिया गया जजमेंट है और 16 दिन दोनों पार्टीज को जो है पूरी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई अपनी अपनी आर्गुमेंट को बताने की, और उसको सुनने के बाद आज ये जो है डिसीजन आया है। और जैसे कि मिस्टर कपिल सिब्बल जो मेरी तरह एक सीनियर एडवोकेट हैं, जो मैं आज सुप्रीम कोर्ट बार का अध्यक्ष हूँ, वो पहले 2002 में अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले, ऑफिशियली जजमेंट आने से पहले उन्होंने ये मान लिया था कि वो केस हार गए हैं। तो क्योंकि हम वकील जो होते हैं, जो सीजन्ड एडवोकेट होते हैं, उनको पता होता है कि इस केस में क्या होना है, परंतु कई बार हम जो अपने क्लाइंट को राज़ी करने के लिए, कई बार अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, या हमारे जो फॉरेन में जो आका होते हैं उनको प्लीज़ करने के लिए, उनका कहना मानने के लिए इस तरीके की फ्रिवलेस जो है पिटीशन डालते हैं। परंतु आज ये सारी चीज़ का फैसला हो गया है। वहाँ की जनता को जो गुमराह किया जा रहा था कि हमारा ये जजमेंट जो है 370 उठ जाएगा और फिर से जो भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा। करने का है कि अब जो एकाएक डिसीजन लिया गया कि पूरा कश्मीर इंटीग्रेट हो जाएगा, वो उसी में किया गया है। राष्ट्रपति के अधिकारों को भी कोर्ट ने नए सिरे से जस्टिफाई किया, नए सिरे से बताया है कि राष्ट्रपति
शासन अगर लगा दिया जाए तो ऐसे में वो राष्ट्रपति फैसला ले सकते हैं इन तमाम चीजों एक को दलील, लेकर। हाँ, एक बार दलील ये दी जा रही थी कि जब वहाँ पे संविधान विधानसभा नहीं चल रही है तो फिर राष्ट्रपति ने कैसे इन्वोक किया है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया है कि अगर वहाँ विधानसभा काम नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति शासन के दौरान भी आप उसको फैसला ले सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है फैसला लेने का। यानी ये बहुत बड़ा फैसला है। तो अश्विनी उपाध्याय को आप सुन रहे हैं, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के, जो अदालत का फैसला आया है उसी पर और जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि जो एक दलील चल रही थी कि साहब जब विधानसभा भंग है जम्मू कश्मीर ने तो फिर राष्ट्रपति ने फैसला कैसे ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में साफ किया है कि राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं और राष्ट्रपति जो है वो फैसला ले सकते हैं बिना वहां की संविधान सभा की सिफारिश के भी। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 370 का फैसला सही, अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। केंद्र सरकार का फैसला सही था, अनुच्छेद 370 हटाया जा सकता था। ये कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं थी, ये एक अस्थायी व्यवस्था थी। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रक्रिया अपनाई गई अनुच्छेद 370 हटाने के लिए वो प्रक्रिया भी सही, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा से राज्य का दर्जा देने के लिए जल्द से जल्द पहल करे केंद्र सरकार। साथ ही 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाए। तो तस्वीर साफ हो चुकी है, अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र का फैसला सही है, अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। मतलब जम्मू कश्मीर में एक तरीके से जो स्टेटस को है वो बना रहेगा। अनुच्छेद 370 जिस तरीके से हटाया गया वो तरीका बिल्कुल सही था। जो कहा जा रहा था कि साहब जब विधानसभा भंग है और जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो फिर आखिरकार कैसे यह फैसला लिया जा सकता है, तो इस मामले में विस्तार से राष्ट्रपति की शक्तियों से लेकर किस तरीके से राज्य की जगह केंद्र फैसला ले सकता है, इन तमाम बातों को अपने फैसले में रेखांकित सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे हमारे सहयोगी निपुण सहगल को। आप देख रहे हैं, खुद कोर्टरूम में मौजूद थे, सीधे चलते हैं निपुण के पास। निपुण। बिल्कुल रोमाना, देखिए जब फैसला आने से पहले मैंने दर्शकों को बताया था कि 3 सवालों पर गौर करना है हमें। पहला, क्या 370 एक स्थायी व्यवस्था थी, क्योंकि ये दलील दी गई थी कि 370 को हटाने न हटाने बदलाव करने का फैसला जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश के बाद हो सकता था, और वो संविधान सभा 1957 में खत्म हो गई थी, यानी 370 स्थायी हो गया, ये दलील दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया है, कहा 370 कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी, वो एक अस्थायी व्यवस्था थी, और अगर संविधान सभा जम्मू कश्मीर की 1957 में खत्म हो गई, इससे राष्ट्रपति की शक्तियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी राष्ट्रपति बदलाव कर सकते थे, संविधान सभा की सिफारिश होने या न होने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा सवाल कि अगर इसको हटाया गया, अगर ये स्थायी नहीं था, अस्थायी था और इसको हटाया गया, तो क्या हटाने की प्रक्रिया सही थी, यानी वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा था, वहाँ पर विधानसभा भी नहीं थी राज्य में, और विधानसभा ने भी सिफारिश नहीं की थी, ऐसे में केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से हटा दिया, क्या ये सही था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ये सही था। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो उसके बारे में फैसले केंद्र सरकार लेती है, और अगर यहां पर लिया गया तो उसमें कोई गलती नहीं की गई है। केंद्र फैसला ले सकता था, केंद्र ने फैसला लिया, राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगाई। तीसरा सवाल, जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने का, यानी जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित क्षेत्र जिसको बाद में राज्य में बदल दिया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा है, और लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और वो आगे भी ऐसा रहेगा। ये जो बांटने का फैसला लिया गया, पुनर्गठन किया गया, क्या ये सही था? हाँ, इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। ये संसद की शक्तियों के तहत आता है। राज्य में विधानसभा थी नहीं और उसकी सिफारिश की भी कोई जरूरत थी नहीं। संसद ये फैसला ले सकती थी, संसद राज्यों का पुनर्गठन करती है, संसद ने ऐसा किया, इसमें कोई गलती नहीं है। चूंकि जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित क्षेत्र विधानसभा सहित बनाया जाना, ऐसा प्रस्ताव केंद्र ने ही दिया है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां पर 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा। तो बड़ी जानकारी जी निपुण जी कहिए। फैसला लीजिए। बिल्कुल, तो ये जो पूरी स्थिति थी, जो केंद्र सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने अक्षरशः अपहोल्ड किया है और कोई उसमें बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ एक ताकीद की है, एक बात कही है अपनी तरफ से कि अगर विधानसभा चुनाव आप करवाना चाहते हैं तो सितंबर 2024 से पहले उसे करवा लीजिए, और राज्य का दर्जा देना चाहते हैं
तो उस पर भी फैसला लीजिए जब उचित समय आए तो। लेकिन 370 हट गया है, वो अस्थायी था, उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के संविधान का अब कोई महत्व नहीं रह गया है, और जब वो था तब भी वो भारत के संविधान से नीचे था, उसका दर्जा नीचे था। उसका हवाला देकर कोई भारत कि संसद को या राष्ट्रपति को कोई काम करने से नहीं रोका जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ साफ कहा है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर निपुण सहगल 370 बनाए रखा जाए जम्मू कश्मीर में, इसको लेकर जो दलीलें दी जा रही थी सिलसिलेवार तरीके से, हर उस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह कही जा रही थी कि साहब जम्मू कश्मीर का जो विलय है वो तो हुआ ही विशेष परिस्थितियों में था, इसीलिए इसका अलग दर्जा सही। तो वहां पर राजा हरि सिंह और जिस तरीके से एक्सेशन हुआ है उसके बाद जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, यह कहकर सुप्रीम कोर्ट ने तस्वीर साफ की। एक एक बिंदु पर बात कर लेते हैं निपुण। बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप विशेष परिस्थितियां और तमाम जो बातें कह रहे हैं वो भी यही साबित करती हैं कि विशेष परिस्थितियां शायद रही होंगी, तो एक अस्थायी व्यवस्था 370 के तहत दी गई, लेकिन इसे स्थायी नहीं कहा जा सकता है। 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी, और जिस वक्त राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के समझौते पर, उसी समय जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई। अब आप कोई अलग से दर्जा नहीं, आपके बारे में अलग से फैसला लिया जाएगा, आपसे भी पूछना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने विलय समझौते पर जब दस्तखत किए तो संप्रभुता खत्म हो गई, और भारत की संसद को पूरा अधिकार है कि जो भी कानून आपके बारे में बनाए जाने हैं वो बना सके। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। और वो जो कहा जा रहा था ना कि साहब अनुच्छेद 370 इसको हटा कैसे सकते हैं, ये कोई टेम्पररी प्रोविजन थोड़ी है, ये तो संविधान सभा खत्म होने के बाद परमानेंट हो गया, इस पर तो मोहर लग गई है, पत्थर की लकीर हो गई है, इसको कैसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, ये जानकारी आगे दर्शकों को दीजिएगा। लेकिन पहले जरा जल्दी से सीधे जम्मू कश्मीर लेकर चलेंगे। श्रीनगर से हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं, और जरा जानता है आसिफ कुरैशी से, फैसले की खबर जम्मू कश्मीर में पहुंच गई है, रिएक्शंस किस तरीके के मिल रहे हैं आसिफ? रोमाना, देखिए, जिस तरीके के रिएक्शंस की एक्सपेक्टेशन सबको थी कि हो सकता था कि कम से कम बीजेपी की तरफ से कोई जश्न का माहौल हो या उनके कार्यकर्ता बाहर आए, लेकिन सभी पार्टियों ने यहां पे सुरक्षा हालात को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के किसी भी प्रबंधन से फिलहाल जो है इनकार किया है। बीजेपी की तरफ से भी अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह के आयोजन करने से मना किया गया है, जबकि बाकी जो राजनीतिक दल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, उनका ये कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं को घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा है, इस वजह से वो कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि जैसे ही फैसला आएगा उसके तुरंत बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस वार्ता के जरिए अपनी बात रखेंगे, लेकिन उसके बाबत भी अभी फिलहाल कोई भी जानकारी हमारे साथ साझा नहीं की गई। लेकिन कुल मिला के देखें तो कश्मीर पूरी तरीके से शांत है, सड़कों पर आवाजाही है, ठंड काफी ज्यादा है, उसके कारण भी लोगों की आवाजाही कम है। स्कूल कॉलेज 15 दिन पहले ही विंटर वेकेशंस के चलते बंद कर दिए गए थे। यूनिवर्सिटी भी आज के लिए एक दिन के लिए स्थगित रखी गई क्लास वर्क, इसीलिए लोगों की आवाजाही सड़कों पर तो थोड़ी सी कम है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जहां यह उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शायद उनके हक में फैसला आएगा, वो उनमें तो निराशा है। लेकिन जो लोग ये समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके का फैसला आना है, उनकी तरफ से जो है खुशी का इजहार तो किया गया है, लेकिन सुरक्षा हालात के मद्देनजर और जम्मू कश्मीर पुलिस की एडवाइजरी के चलते ना तो सोशल मीडिया के जरिए ही और ना ही कहीं जगह एकजुट होकर लोग इस बाबत कोई बात करने को तैयार है। हालांकि दबे लफ्जों में ही सही कुछ लोगों की तरफ से इसका स्वागत भी हो रहा है, कुछ लोगों की तरफ से विरोध भी हो रहा है। इंतजामों के बीच जो प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं वो बहुत ही संयमित अंदाज में, चाहे वो खुशी की हो या फिर इस फैसले से जो लोग सहमत नहीं हैं, जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, चाहे उनकी प्रतिक्रियाएं हो, बहुत ही संयमित अंदाज में प्रतिक्रियाएं जम्मू कश्मीर में सामने आ रही हैं। इस बीच जल्दी से एक बार फिर से निपुण सहगल के पास आपको लेकर चलेंगे। निपुण, जो एक सबसे बड़ी दलील दी जा रही थी अनुच्छेद 370 को हटाने के विरोध में कि साहब ये तो परमानेंट था, ये तो पत्थर की लकीर थी, इसको तो हटाया ही नहीं जा सकता, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अपने फैसले में खारिज किया? निपुण, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि यह कोई पत्थर की लकीर नहीं थी। आपने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की यह भाषा नहीं है, लेकिन लब्बो लुआब यही है कि एक माहौल बना दिया गया था कि एक स्थायी व्यवस्था है, ऐसा कुछ है नहीं, कुछ कभी था भी नहीं।
क्योंकि जो दलील देते थे लोग, उनका यह कहना था कि 1957 में संविधान सभा जम्मू कश्मीर की भी एक जो थी वो भंग हो गई, और उसके भंग होने के बाद चूंकि वही सभा सिफारिश भेज सकती थी 370 में बदलाव को लेकर, तो वो सभा तो है नहीं, इसीलिए अब ये स्थायी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी कोई आवश्यकता थी नहीं, कोई जरूरत थी नहीं, राष्ट्रपति की शक्तियों को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई संविधान सभा किसी राज्य की हो और वो सिफारिश भेजे तभी राष्ट्रपति फैसला ले सके, यानी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि भारत में एक अंगीकार करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी 1949 के बाद से जम्मू कश्मीर को, उसको मजबूती मिली है। जब भारतीय संविधान का हर हिस्सा लागू होगा जम्मू कश्मीर में, तो इसको मेलाफाइड इंटेंशन नहीं कह सकते, दुर्भावनापूर्ण नहीं कह सकते, ये तो एक अच्छे भाव से देश हित में लिया गया फैसला है, इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं कहा है। बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सही। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगाई, और यह फैसला किसी खराब नियत के साथ नहीं लिया गया, अच्छी नियत के साथ लिया गया है, और इसके अच्छे फल जम्मू कश्मीर में नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से इन तमाम बिंदुओं पर मुहर लगा दी।